2024 लोकसभा चुनावों के बाद जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के आंकड़े बताने से पहले आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए 40 सीटों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊधमपुर की। ऊधमपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में ऊधमपुर से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की, तो उसके खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अदर के खाते में यानी अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बांदीपोरा की। बांदीपोरा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में बांदीपोरा से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में भी बांदीपोरा से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में श्रीनगर से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में श्रीनगर से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में श्रीनगर से महज 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे शोपियां की। शोपियां में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में शोपियां की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में शोपियां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले डिस्ट्रिक्ट की। अगला डिस्ट्रिक्ट है रामबन। रामबन में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है रियासी। रियासी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या यूं कहें कि बीजेपी रियासी से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं पीडीपी और अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे राजौरी की। राजौरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में राजौरी से 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में भी राजौरी से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सांबा की। सांबा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में सांबा से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में पुलवामा से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में पुंछ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में कुपवाड़ा से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुलगाम की। कुलगाम में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कुलगाम से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगर पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गांधरबल की। गांधरबल में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में गांधरबल से 2 की 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पीडीपी और अन्य की बात करें तो पीडीपी और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू की। जम्मू में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, यानी बीजेपी यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जम्मू से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में भी जम्मू से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है कठुआ। कठुआ में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और पीडीपी के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कठुआ डिस्ट्रिक्ट से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है डोडा। डोडा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 3 की 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में भी डोडा से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बड़गांव की। बड़गांव में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में बड़गांव से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बारामूला की। बारामूला में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अनंतनाग की। अनंतनाग में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आए हुए ओपिनियन पोल में कुल सीटों की। तो आपको बताएं फाइनल सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 90 सीटों में से 35 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 36 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बात करें तो पीडीपी 15 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में भी जम्मू कश्मीर से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि 90 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के खाते में 46 सीटें जाने का अनुमान नहीं है। जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसके अनुसार बीजेपी के खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 सीटें जाने का अनुमान है। यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी बनकर उभर रही हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान है, लेकिन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार्टी छूती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अनुमानित आंकड़े हैं उसके अनुसार ये लग रहा है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से ओपिनियन पोल के जो अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। वो तो चुनाव होने के बाद जब 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे तो क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सत्ता में वापसी करेगा। फिलहाल ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।